लाल किताब के उपाय ही एकमात्र ऐसे उपाय हैं जो ज्योतिष में 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह यदि वो खराब है तो लाल किताब के उपाय के अनुसार बदलकर उसे पहले स्थान पर लाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें जैसे जो उपाय वगैरह देते हैं कि धन प्राप्ति के उपाय हो गए हैं या फिर कर्ज मुक्ति के उपाय हो गए हैं या बिजनेस नहीं चल रहा है इसके उपाय हो गए हैं, सबसे बड़ी बात कि रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। यदि रातों रात करोड़पति बने होते तो ये सारे लोग बैठ के इतने रील न डाल रहे होते। ज्योतिष का मीनिंग है कि जीवन दान देना, लोगों के लिए सहारा बनना। ज्योतिष अंधकार में प्रकाश देने का काम करती है। जितने ये वशीकरण वाले हैं, मुझे तो बहुत शर्म नाम की चीज आती है कि सबसे पहले ये जितनी फीमेल एस्ट्रोलॉजर आई है ना, सबसे ज्यादा तो गंद इन्होंने मार्केट में फैला के रख दी। ब्राह्मण जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ज्योतिष जो है समस्त सृष्टि को रोशनी देने वाला काम करती है, प्रकाश देने वाला काम करती है। इन नंबरों के खेल से कुछ नहीं होता। इंसान की अपनी कुंडली में बैठी हुई किस्मत है, वो उसको कितना नेम फेम दिलाएगी, कितना पैसा दिलाएगी, उसको ठीक करने की जरूरत है। दोस्तों आपने इंटरनेट पे हजारों वीडियोस देखे होंगे जिनमें उपाय के बारे में बताया गया होगा। आप ये चीज कर लीजिए, आप वो चीज कर लीजिए, ऐसे हजारों उपाय हैं। लेकिन क्या वो उपाय रियल में कारगर हैं? क्या उन उपाय से सही में फायदा मिलता है? आप उपाय कर भी रहे हो तो उपाय करने से आपको उसका कुछ बेनिफिट मिला या फिर आप करते ही जा रहे हैं? लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? किस तरीके से रेमेडीज काम करती हैं? क्या सही तरीका है? आज का पॉडकास्ट हमारा इस टॉपिक पे होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें। उपाय से रिलेटेड जितना भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो पूरा का पूरा कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं सत्य और तथ्य के साथ बात रखने वाले हमारे एस्ट्रोलॉजर गुरुदेव शिवराज जी। नमस्कार। बहुत बहुत आभार। सत्य और तथ्य पर आप प्रकाश डाल रहे हैं प्रभु भक्ति के साथ। मैं आज आपके दर्शकों को एक ही बात कहूंगा कि जितने भी दर्शक हैं इस पूरे पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। पूरे पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें और जिन्होंने पूरा देख लिया उनके जीवन से सबसे पहली बात, हु एम आई, मैं कौन हूं। अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं। आपको ये पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं। ध्यान से देखिए और अपने आप से पूछिएगा, शांत वातावरण में बैठ के पूछिए कि मैं कौन हूं। इसका जवाब आपके पास नहीं है। आपके माता पिता ने, चाचा ने, ताऊ ने, बुआ ने नाम रख दिया। वो नाम केवल आपको संबोधित करने के लिए है, इंडिकेट करने के लिए है, लेकिन आप कौन हैं इस विषय में आप नहीं जानते। और ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का इस ब्रह्मांड से संबंध क्या है, उपाय कौन से कारगर होते हैं, हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आज पूरा पॉडकास्ट इसी पर होने वाला है। चलिए, पहला जो सवाल है मेरा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं इन सब चीजों को मानता ही नहीं, मैं तो कर्म पे विश्वास रखता हूं और गीता में भी कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैं क्यों करूं उपाय? क्या जरूरत है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो फिर कर्म ही क्यों करो? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फिर कर्म ही क्यों करो? गीता में ये नहीं कहा गया है। गीता में कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप उस कर्म के अधिकार क्षेत्र में है। माँ फलेषु कदाचन, आप उसके फल से कदापि वंचित नहीं रह सकते, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। तो वंचित कहाँ रहे? अब ये सारे कथावाचक बैठे हुए हैं, एक ही बात को कहे जा रहे हैं, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। मतलब कहने का मतलब क्या है? एक तरफ से तो आप भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। लोगों को एक भ्रम दिया जा रहा है, जैसे आप सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं आज, एक रेमेडी, चुटकी भर रेमेडी, एक मुट्ठी नमक, एक लौंग जीभ पर रख लीजिए, वो आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपके बस में होगी, है ना। एक चुटकी नमक लीजिए, रात को ये बोल दीजिए और बोलने के बाद ऐसा कर दीजिए, वो आदमी आपके बस में होगा। एक इलायची लीजिए, तकिए के नीचे रख लीजिए, सुबह को ऐसा कर दीजिए, वो आपका कर्जा उतर जाएगा। आपके पास मकान नहीं है, आप दालचीनी ले लीजिए। पति पत्नी की नहीं बनती है तो आप 2 सिक्के अपने सर के नीचे रख लीजिए। मतलब ये ज्योतिष के अंदर कहीं उपाय है? कहीं कोई उपाय नहीं है।
नहीं, व्यक्ति फिर अपने कर्म पे विश्वास रखे ना, वो उपाय क्यों करे? देखिए, मैं आज बात करूंगा तो शायद ये पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि समझ आएगी। मैं आपने कहा ना सत्य और तत्व पर, हम बात करें कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो हम कर्म ही क्यों करें, है ना। जब हमारी बहुत छोटी सूक्ष्म दृष्टि होती है ना, जब छोटे विचार होते हैं और बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है, तब हम सोचते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसका फल हमें प्राप्त होगा, तब हम ऐसा सोचते हैं। अब हम इसको विराट दृष्टि से जब हम सोचते हैं, अब इसी के साथ साथ पता चलेगा कि हु एम आई, हम है कौन, मैं कौन हूं अपने अंदर। और आज जिसने भी ये पूरा पॉडकास्ट देख लिया, भिखारी बनना बंद कर देगा, भिखारी नहीं बनेगा, न भगवान के आगे भिखारी बनेगा, न मंदिरों में जाके भिखारी बनेगा, न किसी और के आगे भिखारी बनेगा, भिखारी बनेगा ही नहीं। उसको खुद को ही नहीं पता कि मैं हूं कौन। जिस दिन उसको ये खुद के बारे में पता चल जाएगा, तब ये ज्योतिष काम करती है। तो एक आपने बताया कि जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं कि बहुत छोटा सा वो है, तो हमें फल की चिंता होती है। लेकिन गीता में जो संदर्भ कहा गया है, वो क्या कहा गया, वो कौन से काम है? वो कहा गया विराट। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने नारायण ने अपना विराट रूप दिखाया, तब इसके बारे में बताया गया है। गीता तभी लिखी गई है। हाँ, लिखी तो पहले गई है, गीता का पाठ पढ़ाया गया है। कृष्ण जी ने जब ये गीता सुनाई है, उससे 6000 वर्ष पूर्व गीता लिखी जा चुकी थी, दर्शकों को नहीं पता हो। और उससे पहले ये गीता भगवान सूर्यदेव को सुनाई गई थी। ये दोबारा 6000 वर्ष के बाद में भगवान श्री कृष्ण जी के अर्जुन को सुनाई थी, जब ये उपदेश दिया था उनके अंदर उस काम को जगाने के लिए। जब हमारा विराट रूप होता है, जब हम विराट दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे अंदर स्वतः ही हमारे अंदर के भाव में निष्काम कर्म करने का जन्म होता है। हमारे अंदर से विराट रूप में निष्काम कर्म करने का जन्म होता है। उसको कहा जाता है, जो कर्म करने की परिभाषा निष्काम कर्म होता है, उसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, वो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें मिलेगा। हाँ, अब वो कैसे? मान लेते हैं कि हम एक सृष्टि हैं, हम अपने आप को एक यूनिट मान लेते हैं। तो ये यूनिट भिन्न भिन्न तत्वों के साथ, तत्वों के साथ मिलकर बनी है, जिसके अंदर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। अपना अलग सिस्टम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये पूरी सृष्टि में चल रहा है, ऑर्गन्स में नहीं चल रहा, पूरी सृष्टि के अंदर चल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम ब्रह्मांड में चल रहे हैं। अब हम अपने शरीर की बात करें, तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना है। हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये सब कौन चला रहा है? अपने सिस्टम से चल रहे हैं। आप चला रहे हैं क्या? नहीं। इन सबके आगे हम धीरे धीरे चलना शुरू करें और आगे माइक्रो लेवल पर चले, तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं, कितने सारे हैं? अनगिनत असंख्य। बहुत तमाम, पता ही नहीं, आप गिन ही नहीं पाएंगे। अब धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते चले जाएं, टिश्यूज के बाद अब माइक्रो लेवल पे जब हम जाते हैं तो टिश्यूज, टिश्यूज के बाद आगे सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को जो हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस, और इससे बनने वाले मॉलिक्यूल एटम में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता हुआ, उसके चारों ओर प्रोटॉन्स घूम रहे हैं। अब हम इससे भी बड़े विराट पे जाएं, तो जहां हम खड़े हैं पृथ्वी पर, वहां खड़े होकर जब हम देखें, तो ये पृथ्वी अपनी धुरी पे चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। और सूर्य, गैलेक्सी, मिल्की वेज, ये सब एक केंद्र में घूमते जा रहे हैं। हम इससे भी आगे चले तो आपने रेम्बो देखा है, इंद्रधनुष देखा है? 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर। उसे किसने बनाया? ये सब सिस्टमेटिकली चल रहा है, अपने आप सिस्टम चल रहा है। 7 कलर है इंद्रधनुष के अंदर, 7 बार आप देख रहे हैं, संडे टू सैटरडे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 बार चल रहे हैं। कैन यू चेंज? नहीं बदल सकते ना, ये अपने आप चल रहे हैं। ये 7 ग्रह पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रकृति, 27 नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर ओमकार की ध्वनि गूंज रही है,
7 तरंगे गूंज रही हैं, 7 स्वर गूंज रहे हैं। अब हम सारे ब्रह्मांड में देख रहे हैं। मैं एक बहुत अहम चीज पर आ रहा हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? पंच तत्व। 5 तत्वों से बना है। ब्रह्मांड में कितने तत्व हैं? हाँ। 5 ही तत्व हैं। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। ठीक। हमारे अंदर कितने चक्र हैं? 7। 7 चक्राज है, 7 चक्र हैं। बार कितने हैं आपके? 7 ही बार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 7 ही बार है। आपके ग्रह कितने हैं? 9 है। 7 ग्रह है। 7 ग्रह। मेन आपके 7 ही ग्रह हैं, राहु और केतु छाया ग्रह। छाया ग्रह। जो राहु जो हमारे यहाँ बैठ के अपना दिमाग चलाते हैं, और केतु हमारे पैरों में है। लेकिन 7 चक्रास के अंदर हमारे 7 ही ग्रह हैं जो मौजूद हैं। 27 नक्षत्र ओम की एक आकृति को लेकर ओम की ध्वनि के साथ गुंजित हो रहे हैं। आ उ ओ ब, पांचों स्वर मिलकर ओम की ध्वनि को स्वरित कर रहे हैं। ये गूंज रही है, हमारे अंदर गूंज रही है। यदि ओम की ध्वनि हमारे अंदर ना गूंजे, ना हम सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, हम कोई काम कर ही नहीं सकते। और इन्हीं 5 स्वरों से, और अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से, इनसे मिलकर एक दिव्य ज्योति का जन्म हुआ है, जिसको दिव्य ज्योति कहते हैं, जिसको निराकार परम ब्रह्म कहते हैं। और उसी दिव्य ज्योति से आदि शक्ति और आदि शिव, ये 2 मेल फीमेल उसी अर्धनारीश्वर बनाए गए, और वहां से ये जन्म हुआ है। जो दीपक है, जो शक्ति है, जो प्रकाश है, उसकी प्रकाश की एक कण आत्मा के रूप में विद्यमान है, जो प्रकाशित कर रही है। जिस समय ये प्रकाश शरीर से निकल के चला जाएगा, अंधकार ही अंधकार, उस समय ये सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, सब कोई काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एक वो प्रकाश ही है जो हमारे इन सब को, तो जो दिव्य ज्योति है, क्या हम उसको आत्मा बोल सकते हैं? बिल्कुल, वो दिव्य ज्योति आत्मा के रूप में ही हमारे अंदर प्रकाशित हो रही है, और वही हम इन सारे ऑर्गन्स को, पूरे सिस्टम को चार्जिंग दे रही है। और ऐसे ही ऊपर ब्रह्मांड में भी एक पंच तत्व की दिव्य ज्योति जो है, वही इन 5 तत्वों को और समस्त सृष्टि को एक सूत्र में पिरोए हुए है। हम बात करें कि अब जब ये सारी चीज हमारे अंदर है, हम आंख बंद करके ध्यान लगा के अपने इस पूरे सर के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर उस ब्रह्मांड को देखने का प्रयास नहीं करते। आज सारे लोग अपना आंख बंद करके जरा 5 मिनट देखना शुरू करें। देखिए 5 मिनट, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, ब्रह्मांड देखना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो चक्रास बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हम एक लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो वो चक्रास हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो क्राउन चक्रा पर चला जाता है। बोला हम अभी आएंगे चक्रास को बैलेंस करने की बात पे। अभी तो हमने केवल ये कहा कि इस सारी सृष्टि को, जैसे वो ब्रह्मांड एक पूरा है, ऐसे अपनी सृष्टि को समझ लीजिए कि आपके अंदर क्या नहीं है। वो 7 रंग इंद्रधनुष के आपके अंदर विद्यमान है, और कोई 8वां कलर नहीं है। ये तो 8वां कलर आपने ब्लैक ब्लैक ये सारे बना लिए, कॉफी कलर आप बना लीजिए रेड ब्लैक को मिलाकर, है ना। लेकिन ऊपर केवल 7 कलर्स हैं, और वो 7 कलर्स हमारे 7 चक्रास के अंदर है। 7 चक्रास में 7 ग्रह मौजूद हैं जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वही हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो हम अपने आप में एक बहुत बड़ी सृष्टि है। जिस समय हम आंख बंद करके 5 मिनट कुछ ना करें, बिल्कुल शांत होके जरा देखें तो सही, बिल्कुल कहीं इस दुनिया को छोड़ के ब्रह्मांड को देखना शुरू करें, तो आपको पूरे यहाँ पर स्टार्स दिखाई देंगे, लाइट दिखाई देगी, पहाड़ दिखाई देंगे, ऊपर का सारा वातावरण, वो आकाश गंगा, वो ब्लैक होल, सब कुछ आपको दिखाई देगा। पूरा ब्रह्मांड आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा विदाउट मेडिटेशन। आप केवल आंख बंद करके थोड़ी देर बैठिए। तो हम अपने आप में क्या हैं? हम अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर हैं, जो समस्त सृष्टि है, इनसे मिलकर समस्त सृष्टि बनी है। वो समस्त सृष्टि हमारे अंदर मौजूद है, विद्यमान है। तो हम अपने आप में तुच्छ समझ रहे हैं अपने आप को, हमें तो पता ही नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो, जो एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं सब कोरोना के बाद आए हुए हैं एस्ट्रोलॉजर। ये उन्होंने एक चुटकी नमक ले लीजिए, एक लौंग जीप पर रख लीजिए, वो लड़की आपके बस में होगी, आपके पीछे भागेगी। एक वो आगे बंदियां ही बंदियां, समझ नहीं आती। ये समाज है, हमारी बहन बेटियां हैं। ऐसा हम बोले तो हमारी बहन बेटियां हमें बख्श देंगी? हमारी पत्नी हमें बख्श देंगी? सबसे पहले तो माँ हमारी कुटाई कर देंगी रख के, क्योंकि आ जाओ इधर, बोल क्या रहे हो ये। यही सभ्यता है।
यही ज्योतिष है। ज्योतिष का मीनिंग ये नहीं है। ज्योतिष का मीनिंग है धर्म को जिंदा रखना। ज्योतिष का मीनिंग है कि जीवन दान देना, लोगों के लिए सहारा बनना। ज्योतिष अंधकार में प्रकाश देने का काम करती है। ज्योतिष सत्य और तथ्य की बात करती है। ज्योतिष से बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। आज ज्योतिषों को गाली दिलवा रहे हैं, ये सारे लोग ही तो दिलवा रहे हैं जो ज्योतिषी है नहीं, जिन्होंने ज्योतिष का जान नहीं पड़ा। बात करेंगे 1 मिनट में करोड़पति बनने की, 24 घंटे में धनी धन, 72 घंटे में बंदियां। मतलब ये सिस्टम समझ नहीं आया। उसने किसी ने कह दिया पड़ोसों प्यारे जपो, किसी ने कह दिया ये जपो, किसी ने ये। इस सबको जपने से काम चलेगा? 2026 नया साल आता है। नया साल आते ही सबसे पहले एक चीज आ जाती है कि अपने दरवाजे पर कोई आएगा, अपने दरवाजे पर 1 जनवरी को ये काम कर लेना। एक लाल कपड़े में किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने पीले कपड़े में बताया, उसको लेकर आप बांध के वहां पे टांग दीजिए अपने मेन गेट पर। सारे पूरे साल आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब ये देखिए आप कि ऐसा कर लीजिए। अब धीरे 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 ये वर्ष जो है, अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे सूर्य का वर्ष। हमारे बहुत सारे पॉडकास्टों में सुना है लोगों ने, और सारी चीजों में देखा कि बृहस्पति का वर्ष है। अब वही लोग लौट के बृहस्पति का पूजा बताने लगे। आप केले के पेड़ लगाएं या बृहस्पति की पूजा करें। आप कहीं 2026 के किसी एक राजा को तो मानेंगे, या एक तरफ से वो सारे उपाय दे देंगे कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। उनका विचारों का कुछ नहीं जाने वाला, वो उनका तो जीवन बदलेगा नहीं, लेकिन आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपके पैसे आएंगे। लोगों को सही एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये पाखंड है। मतलब एक व्यक्ति को ऐसा बना दिया जाए जो निर्वस्त्र है, और उसकी आंखों पे ऐसा चोला पहना दो कि उससे कहो कि तुम राजा की तरह दिखाई दोगे। अब वो बेचारा पागल हो जाएगा, बोले कि मैं राजा की तरह दिखाई दूंगा, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना है। जितने ये वशीकरण वाले हैं, मुझे तो बहुत शर्म नाम की चीज आती है कि सबसे पहले ये जितनी फीमेल एस्ट्रोलॉजर आई है ना, सबसे ज्यादा तो गंद इन्होंने मार्केट में फैला के रख दिया। सबसे ज्यादा गंद फैला दिया। आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो आप एस्ट्रोलॉजी करो ना, आध्यात्मिक करो ना। पहले तो ये देखो कि एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है। आपको कोई मतलब नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर आप जितनी चीजें फैलाई जा रहे हो। अल्कोहल से धोइए, आप इसको धोइए, शुक्र को मजबूत करिए। मैंने अभी जो बताया ना, हु आर यू, आप तुच्छ नहीं है, आप बहुत बड़ी चीज है। इतनी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य है। जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले जानने की आवश्यकता है, अपने अंदर खुद को झांकने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार भी बताया था, इन मंदिरों में जाकर मिलता क्या है। यदि आपने अपने अंदर झांक लिया तो मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। आपके स्वयं के अंदर ही मंदिर है। आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आपका स्वार्थ कितना है। अपने आप के लिए उतना स्वार्थ रखिए, बाकी इस सृष्टि के लिए काम करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो काम तो हमें करना चाहिए। हम उस काम को छोड़ देते हैं। अब बात आ जाती है ज्योतिष की। तो ज्योतिष हमारे जो ये 7 चक्र हैं, इस 7 चक्रों में 7 ग्रह बैठे हैं। अब इसमें जो भी डिसबैलेंस है, उसकी प्रवृत्ति को, हमारे अंदर यदि ब्लड के अंदर कोई चीज ज्यादा है, या हमारे अंदर कोई पेट के अंदर खराबी हो रही है, तो हमें दवाई दी जाती है, पेट साफ कराया जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। बहुत सारे सिस्टम है, यही तो है। तो ये जो 7 चक्र हैं, ये हमारे किसी न किसी प्लेनेट से रिलेटेड है। बिल्कुल। अगर हम इसको 1 बाय 1 करें, मान लो मूलाधार की हम बात करें, मूलाधार कौन से ग्रह से रिलेटेड है? बताते हैं। अब ये 7 चक्र हमारे 7 चक्र जिस प्रकार से ये बैठे हुए हैं, 7 चक्रों में सबसे पहले 7 कलर्स हैं, 7 रंग है। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। हाँ। और इसी प्रकार ये 7 के 7 ग्रह भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। ब्रह्मांड में 7 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हाँ। समस्त सृष्टि को हिला रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो ये 7 ग्रह हमारी इस सृष्टि को नहीं चला रहे, हमारी भी इस सृष्टि को चला रहे हैं। हमारे चारों तरफ होने वाली वर्षा, चारों तरफ होने वाली पैसे की वर्षा, चारों तरफ होने वाली बाणों की वर्षा, चारों तरफ होने वाली गोलियों की वर्षा, दुश्मनों की वर्षा, गाड़ी की, भूमि की, भवन की, वाहन की, ये सारी वर्षाएं, प्रेम की वर्षा, गालियों की वर्षा, ये सारी वर्षा तो ये सारे सारे चक्र बैठे हुए ही तो कर रहे हैं। कोई और चक्र तो नहीं है। और इन चक्रों में बैठे हुए ग्रह अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे ग्रह जो है
वो सारे रंगों से रिलेटेड है। और ये सारे गामा पाधा नी, ये सातों के सातों स्वर हमारे अंदर विद्यमान हैं। तब इनसे वो तरंगे चल रही, तब हम बोल पा रहे हैं, तब हम गुनगुना पा रहे हैं। तो अब जरूरत क्या है ज्योतिष में? ज्योतिष में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमें अपने इनके ये चीजें देखनी चाहिए कि छोटे छोटे से उपाय कहाँ बताए गए, हमारी कौन सी ज्योतिष में बताए गए। ये छोटी छोटी, अब ज्योतिष के पीछे बहुत बड़ा पाखंड चला है। हमें ये बताऊं तो बहुत बड़ी गहनता की बात हो जाएगी। ज्योतिष के पीछे बहुत बड़ा पाखंड है कि जितने भी ये ज्योतिषी है, जितने भी ये पंडित जी बैठे थे उस समय पर, आप ये देखिए कि मुगल शासन काल में ये मंत्री हुआ करते थे। अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने इतने सारे काम किए, इतनी सारी नरसंहार किए, हिंदुओं का उन्होंने बहुत सारा नुकसान किया, है ना, धर्म परिवर्तन कराया, सारे काम किए। उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे बीरबल। तो बीरबल क्या कर रहे थे वो? मतलब बीरबल इसीलिए मंत्री बने हुए थे कि उनको रबड़ी खाने को मिलेगी, है ना भाई, वो अपने परिवार को सुरक्षित लेके वो करे। और सबसे ज्यादा हिंदुओं का संहार कराने वाले भी ये लोग रहे, मंत्री रहे। सलाहकार थे ना, बिल्कुल। हाँ, हाँ, सलाहकार थे, तो सलाहकार तो वही सलाहकार देंगे, वरना इनकी गर्दन पे भी तलवार है। तो अपने आप को बचाने के लिए भी तो इन्होंने वही सारे काम किए। तो जो मुगल शासन काल से जो ज्योतिष और विद्याएं चली, वो इनकी मिली जुली चली, जो इन्होंने कहा वही पढ़ाया गया। और इसी वजह से यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। हमारे सारे ग्रंथ और हमारे सारे सब कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर सारे सब जल गए, खत्म कर दिया गया, कि जिससे आगे ज्ञान आए ही ना। मतलब देश का अगर सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो उसी समय हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे ग्रंथ वहां पे जल कर राख हो गए। हाँ, है ना। तो अब ज्योतिष में सबसे पहले हम यही बात कर रहे हैं कि इसका नुकसान किसने किया? ज्योतिष पढ़ाने वालों ने किया। इसको बर्बाद इन्होंने ही किया, धर्म को बर्बाद इन्होंने ही किया। आज हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म को लेकर हम जिंदा हैं। ये सारे लोगों को बीड़ा उठाना पड़ा है, क्योंकि ब्रह्म और ब्राह्मण ये बहुत बड़ी चीज है। ब्राह्मण जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जाति से ब्राह्मण नहीं है। जितने भी ये गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये मुझे साबित करके बताएं कि धर्म और जाति से ही इंसान जिस जाति में पैदा हुआ उससे ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होता है। और क्या वो कर्म किए गए? ब्राह्मण जाति में पैदा होने के बाद वो कर्म किए गए? नहीं किए गए। इसीलिए वो कर्म करने की आवश्यकता है। और ज्योतिष एक ऐसा पूरा का पूरा समस्त सृष्टि का एक ऐसा संग्रह है, एक ऐसी नींव है, एक ऐसी आई है। ज्योतिष को चक्षु बोलते हैं, नयन बोलते हैं। यदि ये ना हो तो वेदों को पढ़ा नहीं जा सकता, है ना। तो ज्योतिष जो है समस्त सृष्टि को रोशनी देने वाला काम करती है, प्रकाश देने वाला काम करती है। ज्योतिष कोई छोटी चीज नहीं है। ज्योतिष धर्म को जिंदा रखने का पहला प्रमाण है। ज्योतिष भगवान को बताने का पहला प्रमाण है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि नहीं, लास्ट में डॉक्टर एक हाथ हिला देते हैं कि बोले कि अब हमारे बस के नहीं है, आपको जो भी मंत्र जाप जिस किसी पंडित जी से जो कुछ कराना वो आप करा लें। उन डॉक्टर से पूछा जाए कि वो बाद में क्यों कह रहे हैं। और आज डॉक्टर्स को देखो और ज्योतिषी को देखो, कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, ज्योतिषियों को गाली दे रहे हैं डॉक्टर। हम नहीं मानते ऐसे पाखंडों को, क्योंकि 1000 तो सोशल मीडिया पे ऐसे ज्योतिषी घूम रहे हैं। एक हर 1 मिनट में एक नई रील आ रही है। तो मैं उनसे कहूंगा वो ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष में ऐसे उपाय लिखे ही नहीं है। ज्योतिष ने ये कभी कहा ही नहीं है कि निशा पड़ोसी की बीबी को अपने बस में कर लो, आपका प्यार ही तो है। ज्योतिष तो धर्म को मानने वाली है, धर्म को जिंदा रख रही है। यदि ऐसा होता तो पूरी कौरव सेना को तो चुटकियों में कोई उपाय करवा के मरवा देते, हो जाना चाहिए था। और ये जितने एस्ट्रोलॉजर घूम रहे हैं इनके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है। इनमें से जो ये कहता हो कि मेरा बहुत पावरफुल वशीकरण का ये मंत्र है या मेरा ये उपाय है, तो मैं उस ज्योतिषी से कहूंगा कि भाई मेरे से ना 50,000 फालतू ले ले, मुझे ऐसा उपाय दे दे। सबसे पहले मैं वो अप्लाई तेरे ऊपर ही करूंगा। जो वशीकरण बताने वाले हैं उस वशीकरण का उपाय मैं सबसे पहले तेरे ऊपर ही अप्लाई करूंगा। फिर देखता हूं ना मैं कि मेरे बस में होता है कि नहीं होता है, होती है कि नहीं होती है, हम वो भी देख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो छोटी छोटी सी चीजें आप देख रहे हैं, ये मुगल शासन काल से चली आई हैं। जितने आपने देखे मुल्ला मौलवी और ये भगत जी पीर बाबा जो बैठे हुए वहां पे दी जाती है। किसी को चीनी पढ़ के दे दी, साइकोलॉजिकल अटैक,
जैसे गाने नहीं चले थे मुसलमानों के लिए कि अल्लाह और बहुत बढ़िया और भगवान जी कुछ नहीं है, अमिताभ बच्चन ने भी गाली दी, बहुत सारी चीजें ऐसी आपने देखी होंगी, तो वहां से बहुत बड़ा एक नैरेटिव पैदा हुआ। ऐसे ही ये छोटी छोटी सी चीजें, इलायची है, लौंग है, ये दे दी, एक लौंग मुंह में रख लेना, इसको ऐसे कर लेना, दालचीनी को ऐसे, ये नए नए उपाय समझ में नहीं आती कि ये आ कहाँ से रहे, कौन सी किताब में लिखे हुए। और मैंने कई सारी किताब पढ़ी, आप यकीन मानिए वो मुस्लिम कल्चर की ही है। यहाँ तक कि लाल किताब के बारे में बताएं, लाल किताब में ज्योतिषी पता है क्या बोलते हैं? लाल किताब के उपाय ही एकमात्र ऐसे उपाय हैं जो ज्योतिष में 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह यदि वो खराब है तो लाल किताब के उपाय के अनुसार बदलकर उसे पहले स्थान पर लाया जा सकता है। आपके दर्शक यदि मुझसे कहें तो मैं एक नहीं ऐसी कई वीडियो दिखा दूंगा जो वो लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं। मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम लेने में मुझे किसी का कोई डर नहीं लगा हुआ। लेकिन लाल किताब में 8वें घर का ग्रह पहले हाउस में आके बैठ जाएगा और पहले हाउस का आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। हाउ कैन इट पॉसिबल? आप सूर्य को पाताल में ले जाएंगे? वो बच्चा जिस समय पैदा हुआ, जहां पर उसके प्लेनेट के जहां पर बैठी हुई उसकी पूरी टेबल बता रही है, अकॉर्डिंग टू दिस आप उसी के अनुसार ही तो प्रेडिक्शन करेंगे ना उसकी, उसी के अनुसार उसके जीवन को बदला जा सकता है, क्योंकि वो उस समय पैदा हुआ, उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होगी, उसी के अनुसार उसकी कैसा खान पान, रहन सहन, पत्नी, बच्चे, एजुकेशन, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन और हॉरोस्कोप। वहां तो आप देख नहीं रहे, वहां ज्योतिषियों के नाम पर एक ठग विद्या चल रही है। तो ये छोटे छोटे से जितने मुल्ला मौलवी बाबा और भगत जी और पीर बाबा पे बैठे हुए जो लोग ये सारे काम कर रहे थे, ये उन लोगों ने ऐसा आडंबर और ड्रामा बना दिया है कि एक चुटकी, और बेचारे अपनी जिंदगी के पूरा साल ऐसे गुजार देते हैं। लगभग 2020 के बाद ये ट्रेंड ज्यादा चला है और लोगों ने ज्योतिष से विश्वास हटाया है और इन पाखंडों के चक्कर पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें मोस्टली फीमेल्स एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको सिर्फ बात करनी बहुत अच्छी आती है। उनका काम ही यही है। मुझे तो नहीं लगता कि 24 घंटे में कोई काम भी है उनके पास। बोले नहीं, केवल रील बनाना उनका काम है। और पीछे बैठे हुए लोग, उनके जो 2-4 लोग उन्होंने रख लिए और वो बैठे हैं, वो उनकी एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं और वहां से लेके जो उपाय दे रहे हैं। जब एस्ट्रोलॉजी नहीं चल रही तब उन्होंने न्यूरोलॉजिकली नंबर ले लिए। मैं 90 से न्यूरोलॉजी कर रहा हूँ, है ना। न्यूरोलॉजी ले ली उन्होंने। जब वैदिक ज्योतिष का पूरा पता नहीं, न्यूरोलॉजी का सहारा ले लिया, वो भी सहारा छोड़ दीजिए। उन्होंने टैरो का सहारा ले लिया, टैरो को भी छोड़ दिए। तंत्र मंत्र का सहारा ले लिया और वो भी छोड़ दीजिए कि किसी की पत्नी भाग रही है, किसी के पति भाग रहा है, किसी की प्रेमिका भाग रही है, किसी के घर में कुछ हो रहा है। इनके अलावा उनके पास कोई दूसरा समाधान है ही नहीं। अब इसमें ऐसा कर लीजिए, एक चुटकी नमक ले लीजिए, एक इलायची ले लीजिए, ये पुड़िया में बांध के रख लीजिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वैदिक ज्योतिष आपको सिखाती है। वैदिक ज्योतिष में क्या है? वैदिक ज्योतिष के अंदर आपके 9 ग्रह हैं, देवी देवता हैं, एक आधार है, एक आध्यात्म है, एक आध्यात्मिकता है उसके अंदर। अब उसके आधार पर तो आप उपाय करते नहीं। होम करना, हवन यज्ञ करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में हवन यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है, गायत्री मंत्र को करना शुरू कर दीजिए। देखिए लक्ष्मी कैसे नहीं आती। जिसके घर में दिक्कत है वो इस पूरे वर्ष में 2026 के अंदर अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठ के एक घड़ी में टाइम निश्चित समय पर बैठना शुरू करे और रुद्राक्ष की माला से 5 माला रोज गायत्री मंत्र की करना शुरू करे और एक हनुमान चालीसा का पाठ करे। ज्योतिष सुधर जाएगी। नहीं तो हम इसमें ना थोड़ा सा डिकोड करते हैं। आपने तो बड़ा भिगो भिगो के मारा है लोगों को आज। मैं एक्चुअली मेरी आत्मा दुखती है। मैं आपको नहीं बिल्कुल। एक मिनट में यहाँ रोक रहा हूँ कि मेरी ये सारी बहन बेटियां, ये मेरा पूरा धर्म, मेरा पूरा समाज, मेरी सृष्टि एक अंधकार में जा रही है। मैं नहीं बोलना चाहता। मैं इस समय, ये लोग सोशल मीडिया पे आ सकते थे, क्या मैं सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता था? लेकिन मैं सोशल मीडिया पे आके इनकी तरह फेक नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो सारे आडंबर मेरे बस की नहीं है कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक हूँ। यदि लोगों ने मुझे आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी है तो मैं पहले मैं आध्यात्मिक हूँ। ज्योतिष को तो मैंने पढ़ा है, गहराइयों से जाना है, अपने आप को डुबोया है मैंने उसमें। मैंने तो कोई पाखंड वाली, मैंने कभी बताया आपको कि काल सर्प दोष? कभी भी आपने सुना हो? कभी पितृदोष के बारे में सुना कि हाँ साहब पितृदोष है? कभी भी आपने ये सुना हो कि एक नया दोष कोई आपके में लग गया हो? मंगल दोष, ये बहुत बड़ा चल रहा है। मंगल दोष की एक और नई पूजा चालू हो गई है।
चलिए मंगल दोष वाले टॉपिक पे भी आएंगे। हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हमने शरीर के बारे में बताया कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, 7 हमारे मेन प्लेनेट होते हैं, तो ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा होगा ना कि कोई एक पर्टिकुलर जो चक्र है वो किसी प्लेनेट से रिलेटेड होगा? वो सारे चक्र एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं, सबके अंदर अपने अपने स्वर हैं। इस पूरे स्वर और चक्रास पर एक हम अलग से बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए पॉडकास्ट होगा अगला हमारा, जो इस पूरे पॉडकास्ट को देखकर उसके लिए इंटरेस्ट लेंगे, जो अपने आप को अंदर तक जानने का प्रयास करेंगे कि हमें और अंदर तक जानने की आवश्यकता है। अभी तो उन्होंने ये जाना कि मैं कौन हूँ, भिखारी नहीं हूँ। एक डिटेल करके कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो चीजें लिंक है, जो हमारा जो शरीर है और जो ब्रह्मांड है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है। मैं आज अगले एपिसोड से पहले आपको एक ही चीज बता दूं, अगला एपिसोड इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज के एपिसोड में भी इतना जरूर इन लोगों को पता होगा कि ये भिखारी नहीं है। यू कैन चेंज एवरीथिंग, आप अपने आप सब कुछ बदल सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, बाहर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। बस फर्क ये है कि इस कुंडली में बैठे हुए ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि इस ग्रह की आपके जीवन में अधिकता है जो आपको रोक रहा है। जैसे पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाए तो आपके सर में भी दर्द शुरू होगा, है ना। डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो और 50 टेस्ट लिखेंगे, वो गैस नहीं बताएंगे क्योंकि उनको एक और मिल गया। ऐसे ज्योतिष और डॉक्टरों का धंधा ये बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टरों में क्या है, आप कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सुबह सबसे पहले मैनेजमेंट की मीटिंग होती है और एक टारगेट दे दिया जाता है कि इस महीने का टारगेट ये है और आज का टारगेट ये है। हर एक डॉक्टर को दे दिया जाता है, तब उसको उतनी सैलरी मिलेगी। मतलब वहां पर पेशेंट को ठीक करने का काम नहीं है। और दूसरा काम सरकार ने एक और कर दिया कि मेडिक्लेम पॉलिसी तैयार कर दी। अब किसी को फीवर भी आ जाएगा तो सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाके उसे 48 घंटे तो उसको एडमिट रहना पड़ेगा, तो मेडिक्लेम पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। 25, 30, 40 हजार रुपए उनको काट लेने हैं जी मेडिक्लेम पॉलिसी से। वैसे बुखार का काम चल जाता, 72 घंटे में वायरल फीवर ठीक हो जाएगा। मतलब एक तरफ वहां पाखंड चल रहा है और वही ज्योतिष को गाली दे रहे हैं, ज्योतिष को न मानने वाले लोग, है ना। जबकि पूरी ज्योतिष उनके अंदर विद्यमान है, समस्त ब्रह्मांड उनके अंदर विद्यमान है। आवश्यकता है तो उनको भी एक चीज जागरूकता लाने की कि ज्योतिष अपनी जगह पर काम करती है। जहां पर समस्त विद्याएं खत्म हो जाती हैं, इस धरातल की समस्त शक्तियां खत्म हो जाती हैं, वहां पर ज्योतिष प्राण डालती है, वहां पर ज्योतिष प्रकाश डालती है, वहां ज्योतिष जीवित रखती है। तो जहां जहां जैसे हम उपाय की भी बात करते हैं, तो उपाय का भी पर्पज जो होता है वो किसी ग्रह को बैलेंस करना होता है। कि अगर किसी कुंडली में सूर्य नीच का होता है तो हम सूर्य को बैलेंस करेंगे, चाहे फिर हमें सूर्य देव को जल देना है या फिर उससे रिलेटेड कोई और उपाय करना है। तो यहीं से ही हमारा एक कनेक्शन आता है कि हमारा जो शरीर है और हमारे जो कुंडली के जो चार्ट है उसके अंदर हमें ये पता लग जाता है कि कौन से ग्रह हैं जिसकी पोजीशंस को हमें मतलब जिसको बैलेंस करना हमें, ताकि हमारे जीवन के अंदर परेशानी। अब अगर हम बात करें जैसे जो उपाय वगैरह देते हैं कि धन प्राप्ति के उपाय हो गए हैं या फिर कर्ज मुक्ति के उपाय हो गए हैं या बिजनेस नहीं चल रहा है इसके उपाय हो गए हैं, तो लोग तो लिख देते हैं कि भाई करोड़पति रातों रात बने करोड़पति या ऐसी चीजें होती हैं। बट कितनी इफेक्टिव होती हैं चीजें? ये तो आपको ही पता है, ये सारे दर्शक देख रहे हैं, इनको भी पता होगा क्या ये इफेक्टिव है। सबसे बड़ी बात कि रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। यदि रातों रात करोड़पति बने होते तो ये सारे लोग बैठ के इतने रील न डाल रहे होते। सबसे पहला उपाय तो यही कर रहे होते। नहीं लेकिन करोड़पति नहीं, लेकिन क्या उसके जीवन में धन से रिलेटेड कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं? देखिए साइकोलॉजिकल, सबसे पहला वो व्यक्ति साइकोलॉजिकल ही बदलता है। साइकोलॉजिकल बदलता है तो उसके अंदर अपने आप वो सारे ऑटोमेटिक ऑर्गन्स अपनी जगह पे काम करना, लिक्विड छोड़ना शुरू करते हैं। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो हर चीज को गिव अप करेंगे, छोड़ दो, हटाओ, अवॉइड करेंगे, बोले मुझे कोई लेना देना है, किसी ने कुछ कहा मुझे बदलना है, काम करना है। तो साइकोलॉजिकल सबसे पहले इफेक्ट होता है। अब ये जो 24 घंटे वाली प्रक्रिया है ना, इन्होंने ज्योतिष को और उस बेचारे के जीवन को बर्बाद कर दिया, ऐसा अंधा धंधा बना दिया, ऐसा ज्योतिष को पाखंड बना दिया कि 24 घंटे के अंदर कौन से करोड़पति बन रहे हैं। ऐसा कोई उपाय। एक और मजे की चीज देखिए, यहाँ पर 15 नंबर लिख लीजिए। लोग मैंने देखा कि 15 नंबर लिख के घूम रहे। भाई साहब जिंदगी बदली। यहाँ पे देखिए 367242 यहाँ पे लिख लीजिए।
एक और आ रही है, वो उन्होंने कुछ और नंबर बताया, एक ने कलाई पे नंबर बताया, मैं नाम लूंगा, बड़े बड़े डायरी पे भी यही नंबर बताया। हाँ। अब एक बड़े अच्छे, बहुत अच्छे, मैं नाम लूं उनका, जिनसे मेरी बात हुई, चलिए आप मना कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने फोन किया, उनके नंबर पे फोन किया, उन्होंने कहा कि 7,000 मेरी फीस है। ठीक। उन्होंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, मैंने कहा मैं राकेश बात कर रहा हूँ। ठीक। 7,000 पे कर दिए। हमारे साथ कई क्लाइंट बैठे हुए थे और वो न्यूरोलॉजी वाले बड़े फेथफुली थे। हमने कहा आज हम आपके सामने एक बात करते हैं, स्पीकर ऑन करके हमने रख दिया। हमने कहा कि बताएं, तो बोले कि आपको जो नंबर है ना, ये नंबर आपके लिए ठीक नहीं है, 7 नंबर ठीक नहीं है, और आपका 11 जो है वो ठीक नहीं आता। तो हमने कहा कि फिर क्या होगा? बोले कि आपके में 8 नंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, इसकी कमी है, इसके लिए ऐसा होगा, नाम में कुछ चेंजेस। बोले नाम ठीक है, उसमें स्पेलिंग वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आया कि नाम चेंज करके, मैंने सारी बात उनकी सुनी, तो मैंने बाद में पूछा, मैंने कि नहीं साहब, मुझे नाम चेंज करना है, मुझे तो नाम में स्पेलिंग बता दो आप। अब जो नाम मिला मुझे, उससे प्रवृत्ति में क्या चेंजेस आएगा? जो मेरे प्लैनेट्स हैं वो तो बैठे ही हैं, वो अपना काम करेंगे। बोले बेटा चाहे काला कोट पहन ले, या लाल पहन ले, चाहे हरा पहन ले, मैं अपना काम करूंगा, ये प्रवृत्ति अपना काम करेगी। आपके पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी जगह पे ही काम करेगा ना, ब्लैक कोट पहनने से या ग्रीन कोट पहनने से तो ये ठीक नहीं रहेगा, है ना? आप कुछ भी करेंगे। मैंने उनसे पूछा, मैं इनकी एक चीज तो मुझे बताएं, कि मैंने एक नाम पूछा उनसे कि इस नाम को रखा जाए, मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रो प्राइम, वो 37 है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कि एस्ट्रो प्राइम में कुछ और किया जाए, मतलब कुछ ऐसा किया जाए, मैं इसको 38 पे, नहीं 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 नहीं, आप इसको 38 पे मत ले आना, ये 38 तो आपके जीवन के लिए बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। हम बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले 38 आपके जीवन में आपके लिए सूट नहीं करता है। हमने कहा कि साहब बताएं बिल्कुल, 38 कैसे? तो नहीं, आपके में सूट नहीं करेगा, इधर 3 आ गया, उधर 8 आ गया, दोनों आपस में टकराएंगे और दोनों को मिला के 11 बनता है, जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने कहा मेरा तो बर्थ ही 11 का है। तो बोले नहीं, ये आपके पे सूट नहीं करेगा। और बहुत अच्छे बड़े नामी एस्ट्रोलॉजर हैं जो न्यूरोलॉजी में बड़ा अपने आज धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब मैंने उनसे फिर एक प्रश्न पूछा, जिसे सुन के आप बड़ा हंसेंगे। मैंने कहा मेरी बनियान भी आती है, वो 38 नंबर की आती है। मैं अपने अंडरवियर पहनता हूँ, वो भी 38 का है, मेरा कुर्ता है वो भी 38 का है, मेरी जैकेट है वो भी 38 की है। मैंने की यही मेन कारण है। इसका मतलब, जो मतलब मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, मैंने की तो मैं अब इसको कैसे चेंज करूं? मैं 36 मेरे आएगी नहीं, और 40 पहन के मैं कार्टून लगूंगा, तो मेरा नाम जोकर में चला जाना चाहिए मुझे। तो बोले कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मेरी 38 गलत कैसे है, मुझे बताइए ना। यदि मैं बात करूं तो ड्राइवर 3 है, कंडक्टर आपका 8 है, मैं आप ही की भाषा में बात करूं। वो थोड़ी देर में मुझे समझने के बाद बोले कि आप न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं क्या, आप न्यूरोलॉजी जानते हैं आप? मैंने कि नहीं नहीं, आप न्यूरोलॉजी करते हैं मेरे ख्याल, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं बोला नहीं नहीं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं नंबर्स पे, तो मैं नंबर्स पे, उसी तरह एक अननोन आदमी दूसरी तरह से बात करेगा। मैंने कहा हाँ, अब आप मुझे बिल्कुल, मैं 35 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, जब आपने एस्ट्रोलॉजी शुरू भी नहीं की है। अब आप मुझे ये बताएं, वो स्पीकर ऑन था, तो क्या कहते हैं? देखिए साहब, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इन नंबरों के खेल से कुछ नहीं होता। इंसान की अपनी कुंडली में बैठी हुई किस्मत है, वो उसको कितना नेम फेम दिलाएगी, कितना पैसा दिलाएगी, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो हमने कहा कि आप वैदिक ज्योतिष पर काम क्यों नहीं करते? बोले वो पढ़ी नहीं है हमने। उसे पढ़ने में पूरी उम्र निकल जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ा आध्यात्म करना पड़ेगा। आजकल लोगों को जो डिमांड है, वो क्विक फास्ट जरूरत है। जैसे वो लगाई, एल्फी लगाई और चिपक गई, है ना? ऐसे करके वो तुरंत में चिपकना चाहिए, चाहे उंगली काटनी पड़े फिर, लेकिन चिपक जाना चाहिए। तो ऐसे दिमाग में हिट करने वाले उपाय लोगों को दिए जाते हैं। हमने एक और महाशय को फोन किया कि घड़ी चेंज कर लीजिए। मुझे समझ में नहीं आया, जो ब्रह्मांड में घड़ी चल रही है,
जो आपका समय बता रही है, जो आपकी मृत्यु का समय निश्चित करेगी, जिसने आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पैसा, आपकी सारी चीज को निश्चित किया, आपके घड़ी हाथ की बदल कर वो बदल देंगे आपका समय। तो लाओ चल के उन्हीं पे जल चढ़ाना शुरू कर दें हम। भाई घड़ी बदल रही है। अच्छा मोबाइल का नंबर मुझे समझ नहीं आया, मोबाइल का नंबर, बोले मोबाइल के नंबर में 8 नहीं आना चाहिए, मल्टीपल ऐसे ये नंबर नहीं आना चाहिए, 444 नहीं आना चाहिए, 333 नहीं आना चाहिए। मैंने एक उनको भी, सज्जन को भी फोन किया और उनको फोन मिलाया, उनके फोन में तभी मिलाया कि इमीडिएट, दोनों ने कहा इमीडिएट अभी बात करेंगे तो 10,000 रुपए लगेंगे। वैसे 7,000 फीस उनकी। वो सारे लोग बैठे थे। मैंने आज आप लोगों का भ्रम दूर कर देता हूँ, पैसे मैं खर्च करूंगा। मैंने 10,000 रुपीज दिए और उनसे कहा मेरी इमीडिएट बात कराइए। मैंने कहा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग मैंने दिया, मैंने उनको ही बताया कि मैं इनकी राकेश बात कर रहा हूँ और इस तरीके से समय बड़ा खराब है, मुझे बताएं। देखिए आपको घड़ी जो है ऐसे ऐसे ले लेनी चाहिए। मेरे बाद में धीरे धीरे सुनने के बाद फिर उनसे पूछा, क्या ये ब्रह्मांड की घड़ी है क्या? जो ब्रह्मांड में घड़ी चल रही है, जो पूरी साल समय दिन रात बता, अच्छा ये घड़ी मतलब दोपहर में रात कर देगी? आपके कहने से मैं घड़ी ले लेता हूँ, घड़ी भी मैं आप ही से मंगा लूंगा। 10,000 की जगह 50,000 की देना आप, लेकिन आप ही से मंगा लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या है दोपहर में रात कर देगी या रात में दिन निकाल देगी? बोले नहीं। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर, मैं बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं क्या ये घड़ी चेंज कर सकती है? घड़ी का ब्रांड आपकी वैल्यू को चेंज कर सकता है बस। 100 रुपए की घड़ी पहन के घूम रहे, 5,000 की घूम रहे, 1 लाख की घूम रहे, बस ये ब्रांड वैल्यू हो सकती है और कुछ नहीं। आपके खुद के ब्रांड वाले लोगों का आपके लिए परसेप्शन चेंज हो जाएगा। बस वो देखेंगे कि साहब 1 लाख रुपए की घड़ी पहन के घूम रहे, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन जो आपका समय आपकी घड़ी के अनुसार, आपके प्लैनेट्स के अनुसार जो घड़ी घूम रही है, जो काल चक्र की घड़ी घूम रही है, उससे बड़ी तो घड़ी आपकी कोई नहीं है। फिर उन्होंने मोबाइल वाले को, हमने एक को लिया, हमने 3 घंटे वहां पर लगाए उस दिन बैठा के। बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे थे, उन लोगों के सामने फिर एक हमने मोबाइल न्यूरोलॉजी वाली देवी जी हैं उनको फोन लगाया। वो बड़ी आजकल वायरल हो रही हैं, थोड़ी मोटी सी हैं वो, और उनको नाम नहीं लूंगा तो उन्होंने 444 333 आपकी में भी आ रहा है तो आप इमीडिएट, ये आपकी किस्मत बदल सकता है। अच्छा जी। अच्छा देवी जी, हमारे फादर 2000 में रिटायरमेंट ले लिया, वो गजेटेड ऑफिसर थे। माई मदर ऑल्सो ए गजेटेड ऑफिसर, मेरी सिस्टर, मेरी बहनों, ये सब उससे पहले सब गजेटेड ऑफिसर। ये तो सब बाद में आए हैं ना मोबाइल। 97 में एस्कोटेल का मोबाइल आया था, जब हमने खरीदा था तो वो इतना बड़ा था और वो हमारे हाथ में लेके ऐसे चलते थे जैसे वायरलेस सेट लेके चल रहे हो। इससे पहले तो मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी। इससे पहले तो इतना हम देखे तो ये टेलीफोन भी नहीं थे, ये भी रेयर केस थे, बहुत कम लोगों के यहाँ लगे हुए थे। ये तो बाद में बड़े हैं एक साथ, सब MTNL और BSNL ने बांटे हैं। तो इससे पहले लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं कहता हूं इससे पहले ये सारे आडंबर नहीं थे, तब ज्यादा सुखी थे। तब उनके यहाँ धर्म का काम होता था, कम से कम महीने में हो, 6 महीने में हो, साल में हो, सत्यनारायण जी की कथा तो होती थी। आज जो आप बात कर रहे हैं ना लक्ष्मी जी के उपाय की, लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताता हूं कि जिन हिंदुओं के घर में, जिन सनातनी के घर में लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपने सत्यनारायण जी की कथा कब कराई थी? विष्णु जी के पैर दबाती है लक्ष्मी जी, क्यों? जबकि लक्ष्मी जी के हाथ में तो सब कुछ है। और कुबेर जी की बिल्कुल सेवा करती है। कुबेर जी को क्यों इतना फेथफुली बना रखा है अपने आप पे? क्योंकि उनको पता है ये मेरे अकाउंटेंट है, ये जिसको चेक काट के देंगे वही पास होगा। मालिक बना रखा है धन का, खजाने का मालिक कुबेर जी है। अब कोई कुबेर जी की पूजा करे, कोई लक्ष्मी जी की करे, कोई विष्णु जी की करे, लेकिन लक्ष्मी जी चाहिए तो विष्णु जी जहां जाएंगे वहीं तो लक्ष्मी जी जाएंगी। आपके घर में सत्यनारायण जी की, लोगों से पूछ के देखिए सत्यनारायण जी की कथा कब से नहीं हुई। और मैं आज एक और बात बता दूं, ऐसे पंडित जी से कथा कराना, जो पंडित जी मीट मुर्गा, दारू, शराब, गुटखा, पान, सिगरेट, इन सारी चीजों से दूर हो, झूठ ना बोलते हो, लूटने का धंधा ना करते हो, ऐसे पंडित जी को बुलाकर आप उनसे कथा कराइए। नहीं करा सकते हैं, सत्यनारायण जी की किताब ले आइए, सत्यनारायण की कथा की किताब आती है,
आप अपने आप पूर्णमासी को बृहस्पतिवार को आटे का चूर्ण बनाइए, पंचामृत बनाइए, केले का भोग रखिए, शुद्धिकरण से आप अपने आप कथा पढ़ना शुरू कर दीजिए और विष्णु जी को मनाना शुरू कर दीजिए, लक्ष्मी जी आएंगी। इस उपाय को कोई नहीं बताएगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। जो सात्विक है पूर्ण रूप से वेदांग के अंदर समाहित है, शास्त्रों में ही वर्णन है इसका, है ना। शास्त्रों की बात नहीं करेंगे, वेदों की बात नहीं करेंगे, पूर्ण सत्य की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक इलायची से, एक लौंग से। सत्यनारायण की कथा हर एक व्यक्ति को अपने घर में कम से कम 6 महीने में करानी चाहिए। दंपति जितने भी हैं उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर अवश्य उनको कथा करानी चाहिए। किसी कारणवश नहीं करा पा रहे हैं, अपने जन्मदिन पर कराएं, अपने बच्चे के जन्मदिन पर कराएं, जन्मदिन पर अपने गुरु की पूजा कराएं। वो तो नहीं कराते, केक काटेंगे, बर्थडे पार्टी चलेगी, कितना दान कराते हैं। पहले जब कथा होती थी तो सारे हर एक ग्रह से संबंधित जितने भी अनाज थे वो सारे अनाज मंगाए जाते थे, दालें आती थी, मूंग की, मसूर की, अरहर की, चने की, ये सारे चावल, गेहूं, ये सारी चीजें आया करती थी। इनकी पूजन करने के बाद क्या होता था, मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते थे और गणेश जी बना के पूजा की जाती थी और उनको जो दान दक्षिणा देनी थी, पंडित जी को दान दक्षिणा दी थी, उनको वस्त्र इत्यादि देने के बाद ये सारी दालें, ये सारी चीजें सब ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करते थे, जिससे कि वो वहां पर जीव जंतु उनके जो थे वो खा लेते थे या पेड़ों के नीचे डाल देते थे तो पक्षी खा लेते थे। कितना बड़ा दान था। आज जो कर्म करने की डेफिनेशन दी है, क्योंकि विष्णु जी कर्म के दाता हैं, वो कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो कर्म करने चाहिए, धर्म के प्रति काम करने चाहिए, विष्णु जी समस्त जीवन दाता हैं, सृष्टि में जीव को जीवन दे रहे हैं, उनकी सृष्टि को चला रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ऐसा पाखंड कर रहे हैं। जितने भी लोग ऐसा पाखंड कर रहे हैं, ये नोट कर लेना कि जीवन में ये पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, ये इतना बड़ा पाप इकट्ठा कर रहे हैं कि आगे जब इनका घड़ा भर के फूटेगा ना, इनका नामो निशान नहीं होगा, ये निश्चित है। तो ज्योतिष पाखंड का नाम नहीं है। हाँ, प्रोफेशनली आप अपनी फीस लेना चाहते हैं, फीस ले लेके सत्य के आधार पर फीस लीजिए, क्योंकि आपका गुजारा नहीं चलेगा। महंगाई का जमाना है, मार्केट में रहना है, बच्चों को पढ़ाना है, सारे काम करने हैं, है ना। तो आप अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली फीस ले, लेकिन कम से कम ऐसे आडंबर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज्योतिष सत्यानाश कर देती है। एक सही जानकारी दें, वो ज्यादा जरूरी है, जो शास्त्र सम्मत हो। ज्योतिष के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया, मैसेज दे रहा हूं मैं, ज्योतिष के साथ जिस किसी ने भी खिलवाड़ किया, ज्योतिष को पाखंड बनाकर पेश किया, उसके घर का सत्यानाश हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में ज्योतिष है, सर्वनाश होगा उसका, बचेगा नहीं। इसलिए ज्योतिष का पाखंड ना बनाए। अब बात एक तरफ से इन सारे नंबर्स के, न्यूमरोलॉजी की ले लो, वॉच के ले लो, मोबाइल नंबर की ले लो, ये सारा कैसा आडंबर बना दिया कि मतलब इससे लाइफ चेंज हो रही है। अच्छा, इनमें से किसी के पास ये बस की नहीं होगी कि सब मुकेश अंबानी का, अडानी जी का या मोदी जी का इनका नंबर चेंज करें, नहीं करा सकते, झूठ बोलेंगे, ये फेक एस्ट्रोलॉजी करेंगे। अब बात करेंगे कि साहब देश दुनिया में ऐसा होने वाला है, इस देश दुनिया में ऐसा होगा। लास्ट ईयर पूरे में मंगल का साल बताया तो बारिश हुई, आग तो कहीं नहीं लगी। भाई 2-4 केस तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार शॉर्ट सर्किट और अग्निकांड होंगे क्योंकि मंगल मंत्री है, बृहस्पति का वर्ष है, और बृहस्पति इस वर्ष इतना, एक पूरे यदि मैं बात करूं अपने राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो भारत के कल्चर की बात करूं तो बहुत मजबूती का साल बनेगा, ऐसा साल आया नहीं। तो जैसे अभी हमने बात की, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के देते हैं और इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। हालांकि ये तो बोलते हैं कि नहीं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, बट कहीं ना कहीं एक वो ग्रह को बैलेंस करने वाली बात होती है इसमें भी। शुक्र मजबूत करने के लिए भी हमने सजेस्ट किया कि सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे उपाय देते हैं लोग, काफ़ी ऐसे अजीबोगरीब उपाय देते हैं। शुक्र को मजबूत
मतलब इनके पास कोई इंची टेप है, कोई तराजू है, कोई थर्मामीटर है, कोई ऐसा इनके पास में वो है, बीकर वगैरह जो हम लैब टेस्टिंग जब करते थे, तो ऐसा कोई इनके पास में वो है जिसमें से ये तोलते हो कि साहब शुक्र इतने परसेंट और इतने खराब है और इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टरों के पास तो है नहीं। डॉक्टर तो 3 दिन का बारल बताते हैं, फिर भी 10-10 दिन तक दवाई खिलाते हैं, फिर उसके बाद फिर चले जाते हैं। वो तो एक साइंस है। इन लोगों के पास ऐसा भी नहीं है। शुक्र को मजबूत करने के लिए नई नई जो रेमेडी, लोगों को पता ही नहीं शुक्र है क्या। शुक्र सबसे पहले अपनी स्वच्छता को रखिए, अपने आप को बिल्कुल वेल मेंटेन रखो, बहुत सुंदर बना के रखो, अच्छे से रखो। वरना लोग बाग रहते हैं ऐसे जिनके पैर गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े भी गंदे हैं, कल के कपड़े आज भी पहने हैं। सबसे बड़ी दरिद्रता की निशानी तो यही है। कपड़े रोजाना चेंज होने चाहिए, उनको धो दो। पहले बड़े बुजुर्ग ज्यादा अच्छे थे, वो एक लंगोटी में नहाते थे तो उसे धो के डाल देते थे, शरीर पे कपड़े ही नहीं थे। और कपड़े कहीं पहन के जाते थे तो उनको आके धो के फिर प्रेस करके, मतलब तय करके और ऐसे रखते थे अपने तकिए के नीचे, वो प्रेस हो जाते थे, क्योंकि प्रेस तो थी नहीं। पहले ज्यादा अच्छी तरह से रखते थे। आज जितने ज्यादा कपड़े होते जा रहे हैं वैसे ही हम बर्बाद करते जा रहे हैं। तो शुक्र हमारा खराब कहाँ होता है? शुक्र होता है सबसे पहले, यदि हम चंद्रमा को माँ मानते हैं ना, सबसे पहला शुक्र हमारी माँ होती है। दूसरा शुक्र हमारी बहनें हैं। तीसरा शुक्र हमारी बेटियां हैं। चौथा शुक्र हमारी पत्नी है। फिर पांचवा शुक्र जो समाज में जितनी भी हमारी बहन बेटियां स्त्रियां हैं ये हैं। प्लस इसके अलावा एक और शुक्र, कि मातृत्व वाली ममता आपके अंदर आनी चाहिए किसी भी बच्चे के प्रति। एक पिता की तरह नहीं, एक ममता आती है ना। छोटा बच्चा, कहीं किसी की परेशानी है, किसी के पास कपड़े नहीं है, आपने उसको कपड़े पहनाए, ये मातृत्व वाली ममता है। ये पिता वाला संस्कार नहीं है, ये मातृत्व वाली ममता है कि जब किसी बच्चे को देख के आपने उसकी पट्टी कराई, आपने उसको कपड़े पहनाए, आपने उसकी मदद की, आपने उसके भविष्य के बारे में सोचा। ये जो पूरी तरह से की गई ये जो उपाय है ना, ये आपके जीवन में बड़े इफेक्टिव होते हैं। अब इनके अलावा एक और है जो पहले बड़े स्टोन बेचे उन्होंने, 14 ईयर से 14 साल तक स्टोन बेचे। जब स्टोन का उनका भंडा फोड़ने लगा, फिर उन्होंने स्टोन को पत्थर बताना शुरू कर दिया। ऐसा ही है, नाम बड़ा है। उन्होंने बड़ी प्रोडक्शन की थी, अब की बार 400 पार। हमने फोन करके पूछा कि हाँ जी मेरे प्रियवर बताएं जरा, कहाँ गए 400 पार? जब हमने आपको कहा था 300 का आंकड़ा पार रही है तो कह रहे कि अरे आप कैसी बात कर रहे। हमने कहा कि हम इस प्रकार की फेक एस्ट्रोलॉजी नहीं करते हैं, ना ही हम ऐसी कोई प्रोडिक्शन देते हैं कि हाँ जी ये होने वाला है। आपने पूछा था पिछली बार, जैसे अभी बात चल रही थी, इस साल मोदी जी की, हिंदुत्व की और हमारे सनातन धर्म की बहुत गहरी नींव रखी जा रही है। पूर्ण विश्वास के साथ ऊपर उठेंगे, बहुत मजबूती आएगी। 2027 में भी चेंज ओवर होना है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। लेकिन मोदी जी अभी कहीं नहीं जा रहे, बैठे हैं अभी। तो 2029 पूरा देख लीजिएगा ये कैसे सारी चीजें होंगी। हाँ 2027 में चेंजेस होने हैं। मैंने अभी एक बार और कहा कि अभी अभी इस स्टेट के अंदर देखिएगा कि सरकार चेंज होंगी इस साल, कम से कम 2 से 3 स्टेट में अभी सरकार चेंज होंगी। अभी सरकार चेंज होनी है। क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन कोई आसान नहीं है। अब मैं इस बारे में ये नहीं कहूंगा कि सरकार कहाँ की चेंज होगी, क्योंकि मैं उन मुख्यमंत्रियों की कुंडलियां देखने के लिए नहीं बैठा हूं। जिसकी कुंडली पर बृहस्पति की चेंज ओवर लिखी होगी वहां चेंज 100% हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति राजा बन रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। जहां मंगल पराक्रम वाली बात आती है तो मंगल युद्ध कराएंगे, पार्टियों के बीच में भी द्वंद्व युद्ध, आपस में भी, पार्टी के भीतर भी, बॉर्डर पे भी ये सारी स्थितियां पैदा होंगी। चारों तरफ से बॉर्डर मजबूत होंगे। सारे देश आप ये देख लेना हिंदुस्तान के आगे झुकेंगे, ये मैं पिछले कई बार में आप बोल चुका हूं। लेकिन ज्योतिष आपको ये बताती है कि आपको अपना जीवन कैसे परिवर्तन करना है। अब अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए हम देश दुनिया को छोड़कर सबसे पहले हम अपने आप में जाएं कि पहले तो आडंबरों से बचें, वृक्ष की सेवा करें। मतलब मैं चाहता हूँ कुछ आप ऐसे उपाय दीजिए जो बिल्कुल नॉर्मल हो
और रियल में वो इफेक्टिव हो। रियल में हाँ, जो आदमी जनरलाइज्ड उपाय। हाँ, जनरलाइज उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उपाय देखिए, काल सर्प दोष है, किसी ने बता दिया, मैं नहीं मानता हूँ काल सर्प दोष को, है ही नहीं। न काल सर्प दोष है, न पितृ दोष है ना। हाँ, हमारे कर्म रहे हैं कि किसी का जिसका भी हमारा ऋण है वो हमें उतारना है, तो वो हम उतारेंगे। काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, कर्जे की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम, दूध, जल और चावल, ये प्रतिदिन नियम बना ले। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 से 8 बजे के बीच, टाइमिंग भी बता रहा हूं, 8:30 तक कर सकते हैं। 7:30 से 8:30 के बीच में रोजाना चढ़ाना शुरू करते हैं। भगवान शिव को जाके चढ़ाएं, भगवान शिव तो आधार है ना हमारे, वहां जाके चढ़ाएं, घर में ना चढ़ाएं। उसका रीजन है, घर में शिवलिंग रख के ना चढ़ाए, वो वहां जाके चढ़ाएं जहां पर वो उस मंदिर में प्रतिष्ठा करके वहां पर रखे गए हैं। क्योंकि उनके रेडिएटर जितनी भी है ना, जितनी भी एनर्जी है, उसको झेल पाना आसान नहीं है। तो अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव और जितनी भी खराब चीजें हैं, आप उन सब के साथ वहां जा रहे हैं और उसके दायरे में आ रहे हैं, तो आपको भी जो हीलिंग मिलेगी ना, जो करंट वहां से मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी, वो आप बिल्कुल वहां जूते चप्पल बाहर उतार के जब आप अंदर जाते हैं ना, तो सब चीज से मुक्त होके जाते हैं, फिर एक अच्छा फील करते हैं। और एक दूसरा उपाय, सबसे पहले इंसान को अपने जीवन में अपने गुरु को धारण कर लेना चाहिए। जिनके गुरु नहीं है वो गुरु बना लें। और गुरु ऐसे नहीं, हम तो कहते हैं पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के, परंतु यहाँ पर मेरा अपने शिष्यों के लिए बहुत दूसरा हिसाब है कि पानी पीना छान के और शिष्य बनाना जान के, है ना। जब तक शिष्य पूरी तरह से सुधर ना जाए, जब तक उसके अंदर बदलाव ना आ जाए, तब तक उसको शिष्य घोषित मत करो। वो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो शिष्य नहीं रहेंगे। सब ठीक है, तो इस मूवमेंट पे सबसे पहले गुरु बना लेना चाहिए। मेरे जितने भी लोग हैं, मैंने उनको पोटली दे रखी है, उनका सबसे पहला काम है। कोई भी मुझे ये बताए कि हाँ जी उस पोटली से उनको क्या नुकसान है और मिलता क्या है, वो ही बता पाएंगे। मिलेगा, नहीं आ पाते हैं, अपने गुरु के पास जाना शुरू करें। महीने में कम से कम एक बार जाएं। जो लोग बहुत दूर दूर हैं, आसाम में हैं, दार्जिलिंग में हैं, बंगाल में हैं, उनके लिए हमने दे रखा है कि आप जाइए, आराम से अपने हाथ में रखिए और आराम से बैठिए, फिर इसके बाद पूजा करिए, देखिए इसका फल आपको मिलेगा। गुरु को प्रथम श्रेणी दी गई है। गुरु की मानना करना और अवमानना करने में बहुत अंतर है। गुरु के लिए अपशब्द कभी हमें एक शब्द भी गलत नहीं बोलना चाहिए। गुरु के प्रति हमारे मन में कभी छवि गलत आनी ही नहीं चाहिए। कोई कह रहा है और हम उसको चुप नहीं कर सकते हैं, तो वहां से हमें हट जाना चाहिए। लेकिन गुरु देख के बनाना चाहिए कि गुरु इन सारे कामों में तो नहीं है, आध्यात्मिक है या नहीं है। क्या गुरु हमें दर्शन करवा भी सकते हैं? क्या गुरु हमारे अंदर प्रकाश दिखा रहे हैं? तो 2026 में एक तो भगवान शिव पे रोजाना जल अर्पित करें और एक गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। आगे बढ़े, गुरु के चरण छुएं, गुरु के किसी भी एक दायित्व की पूर्ति करें, किसी भी एक चीज का भार उठा लें, हर महीने उनके पास जाएं, ज्यादा दूर है तो 2 महीने में जाएं, केले की पेड़ की सेवा करें, गाय की रोटी निकाल के दें। लेकिन डिपेंड करता है कि सबके बृहस्पति कहाँ कहाँ बैठे हैं, वो भी मैटर करता है। सबके राहु कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ से। हमने बहुत बार आपको बताया कि एक मान लो कुंभ राशि है या मकर राशि है, तो मकर राशि का एक फल नहीं हो सकता क्योंकि वो 12 भाव में घूम रही है। किसी की मेष लग्न है तो मकर राशि 10th हाउस में है, वहीं वृषभ लग्न आ जाती है तो वही 9th हाउस में आ जाती है, तो मिथुन लगन आते ही वो 8th हाउस में आ जाती है। तो सबके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। इसी प्रकार सारे लोग सुन रहे, कॉमन सा उपाय तो भगवान शिव को जल चढ़ाएं और अपने गुरु को मनाएं, गुरु के पास जाएं, गुरु की जो सेवा है वो करें। महीने में एक बार जरूर जाएं, 2 महीने में जाएं, गाय को रोटी देना शुरू करें। और तीसरा सबसे बड़ा एक रामबाण उपाय, कि शनिवार को सुबह अर्ली मॉर्निंग पीपल के वृक्ष पे जाके जल चढ़ाएं। मेरे बहुत सारे उपाय मैं बता दूं आपको। ये जो बड़ी बड़ी देवियां जो बैठी हैं, जो जिनकी रील पर रील रील पर ही चले आ रही है,
इन्होंने मेरे कहाँ पॉडकास्ट में कहाँ सुन लिया है या मेरे उसमें सुन लिया है, वो उपाय मैंने इनसे कभी नहीं सुने। मैं बोला, मैंने की बताइए, अभी तो दिए हुए मुझे 1 महीना नहीं हुआ, ये 4 लोगों ने फिर बता दिया, है ना। मतलब उनको ढूंढ के निकाल के देना है कि कहाँ से कौन सी चीज मिल रही है, उसको हम लाके वायरल कर दे। बोले आप वायरल नहीं करेंगे, आप तो उपदेश देंगे, वहां से छांट के निकाल के हम वायरल कर देंगे। तो ये सिद्धांत चल रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में शनिवार को स्टील के लोटे में, है ना, किस किस को क्या क्या डालना है ये उसकी कुंडली के अनुसार उसमें देख लेना पड़ेगा। लेकिन जल और गुड़ डालकर तो कम से कम पीपल के वृक्ष पे हर एक व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए। और आपकी जितनी भी बड़ी समस्या हो, ये उपाय मैंने बहुत बार बताया है, बहुत जगह बताया। मैं केदारनाथ गया, वहां भी इंटरव्यू हुआ मेरा, सिद्धेश्वर सरकार पे, वहां पे भी बहुत सारी जगह पे मैंने ये बताया भी है कि आपके जीवन में समस्या चल रही है और आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, आप आजमा के देख लेना। पीपल के वृक्ष पर शनिवार को सुबह जाना, अपना जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद जो सामग्री है आपकी कुंडली के अनुसार, एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना पड़ेगा। उपाय यही होगा, लेकिन उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें जाके आप उनका तिलक करें, जो काले तिल, गुड़ और जो चीजें उनको चढ़ानी है वहां पे पीपल वृक्ष पे चढ़ाएं। सरसों तेल का दीपक जलाएं। कपूर की टिक्की ले 5, गोल टिक्की आती है, कपूर वहां रखें, पीपल से थोड़ा सा दूर या किसी दिए में रखें, वो 5 कपूर की टिक्की जलाएं और लक्ष्मी नारायण का जाप करें। कुछ नहीं आता, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे सद्बुद्धि दो, धन मत मांग लेना, कि धन मांगने से नहीं मिलता है, सद्बुद्धि मांगो। और नारायण से कहो कि मेरी जीविका ठीक चले प्रभु, मुझ जीव पर कृपा करो। लक्ष्मी नारायण जी को वहां याद करो और उसके बाद पीपल महाराज से गले मिल लो। जैसे आप अपने दोस्त से, अपने पति से, अपने प्रेमी से, किसी से भी गले मिल रहे हो, आप गले मिलिए। गले मिलके ये मान लो कि वो आपके मित्र हैं, आपके पिता हैं, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपके भाई है। जैसे गले मिलके आप अपनी व्यथा कह रहे हो, आप उनसे वो व्यथा कहिए। कौन कहता है पेड़ नहीं सुनते, सुनते हैं। आप कहिए और 72 घंटे में उसके रिजल्ट्स देखिए। कोई बड़ा काम है, नहीं हो पा रहा है, 72 घंटे में हो जाएगा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन 72 घंटे में उसके सोर्सेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको शांति होना शुरू हो जाएगी। करके देखिए। और ये किए हुए एक उपाय एक दिन भी आपने किया तो ये याद रखिएगा, खाली कभी नहीं जाएगा। आपने अपने से एक बात बताइए, आपने अपनी बच्चे देखे गुल्लक रखते हैं, हमने भी रखी थी, उस गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। अब हमने उसमें 2 महीने कुछ नहीं डाला, तो गुल्लक में से वो 1 रुपए का सिक्का गायब हो गया क्या? अच्छा, हमने 1 साल नहीं डाला तो गायब हो गया? हमने 5 साल भी नहीं डाला तो 1 रुपए का सिक्का गायब हुआ क्या? अच्छा, अब 5 साल बाद हमें अचानक जरूरत पड़ी, यार 1 रुपया चाहिए, माचिस नहीं है घर में, लाइट नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, तब ध्यान आता है 1 रुपया तो गुल्लक में पड़ा है। बोले गुल्लक में से निकाल लो, नहीं निकल रहा तो उसे फोड़ दो। यानी वो 1 रुपया काम आया, आपके घर में प्रकाश करने के काम आया, दीप ज्योति जलाने के काम आया, खाना बनाने के काम आया, यानी पूरे जीवन को चलाने के लिए वो 1 रुपया काम आया। ऐसे ही महादेव को चढ़ाया हुआ 1 बूंद जल, 1 लोटा जल, सूर्यदेव को चढ़ाया हुआ जल, पीपल पे चढ़ाया हुआ जल, गाय को खिलाई हुई रोटी, चींटियों के लिए डाला हुआ आटा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब ये आपके पुण्य रहेंगे और वो हमेशा यही ग्रहों के उपाय हैं, यही पुण्य कर्म करने के लिए ग्रह हमें बताते हैं। इसलिए नहीं बताते कि बंदियां ही बंदियां और पैसा ही पैसा, और ये वशीकरण वो वशीकरण, वो बंदी आपकी हो जाएगी, 24 घंटे में लौट के आ जाएगी, वो आपका हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इन सारी चीजों के लिए ज्योतिष नहीं बनी है, और ज्योतिष में ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। इसीलिए मैं सारे ज्योतिषों से और उन डॉक्टरों से ये कहता हूं कि अपनी अपनी आंखों के चश्मे उतार दो। कोई फास्ट कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो धरातल से मिलेगा। एक डॉक्टर को बनने में कितनी उम्र लगी, कितने साल लगे थे? मतलब उसकी एजुकेशन होगी,
5-7 साल जो भी एजुकेशन होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहां तक उसको डिग्री वगैरह मिली, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा तो होगा। आप एक देखिए, वो डॉक्टर बना, कितने साल पढ़ाई की उसने? मतलब मोटा मोटा अगर डॉक्टर की पढ़ाई करे या फिर ऑन एन एवरेज देखे तो 21-22 अपने जीवन के उसने पढ़ाई की है। 21 साल, 21 या 22-23 साल में वो डॉक्टर बन गया। 22 साल बेटो, हाँ अप्रोक्स मान के चले 18 से 20 साल तो पढ़ाई की ना उसने। हाँ यदि वो एलकेजी में नहीं पढ़ता तो डॉक्टर कहाँ से बनता? हाँ। पढ़ाई तो उसने वहीं से की ना। मतलब उसका जो स्टडी पीरियड था वो रहा 17-18। अब उसने वो अपने जीवन का 18 साल 20 साल लगाकर तब वो उस डॉक्टर पे पहुंचा। क्या उसको पता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा? नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं पता। स्टार्टिंग में भी नहीं पता, 12th में भी नहीं पता, ग्रेजुएशन में भी जाके उसको ये नहीं पता, थोड़ी सी अंदर से उमंग आती है। वो पैदा कहाँ से हुई? वो निष्काम कर्म करने का भाव कहाँ से पैदा हुआ? वो आपके प्लैनेट्स बैठे हैं आपकी कुंडली में, इसलिए आप डॉक्टर बने। आपकी कुंडली देखकर ये बता सकता हूँ कि आप डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टरी कैसी चलेगी नहीं चलेगी, नौकरी करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, या झोला छाप डॉक्टर रहेंगे। या ये भी बता दूंगा कि एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीबीए करके आप अपनी इस डिग्री को बक्से में बंद कर देंगे। ये काम ही नहीं आएगी आपके, बिल्कुल नहीं आएगी। ये आपकी प्लैनेट्स बैठे हैं ना, ये बता रहे हैं कि आपको कितना आगे जाना है, किस मोड़ पर जाना है, और वो आपको लेकर जाते। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में ग्रह खराब होते हैं उन बच्चों को भी लेकर इधर जाते हैं कि जिन बच्चों को यदि ब्लू कलर नहीं पहनना तो उसके स्कूल की यूनिफॉर्म भी ब्लू होगी। 90% बच्चों की कुंडली बता दूं मैं, जो आप खराबी देख रहे हैं ना, आप 90% आप आज के पीरियड में अनसक्सेस देख रहे हैं, असफलताएं हैं। 90% बच्चे उस स्कूल में ऐसे पढ़ रहे हैं जिनके प्लैनेट्स खराब हैं, यानी उनको इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है कि 8th तक आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ के नहीं दे रहा, पता नहीं स्कूल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, नहीं पढ़ रहा, इसमें नहीं पढ़ रहा। आपने जैसे बच्चे का स्कूल चेंज किया, बच्चे की जैसे ही यूनिफॉर्म चेंज हुई, छोटे से स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। अच्छी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्लैनेट्स अंदर बैठे हैं, आपकी कुंडली में बैठे हैं, ब्रह्मांड में बैठे हैं। वो चारों तरफ से आपकी प्रवृत्ति को बदलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जिन चीजों को आप अवॉइड करेंगे, दूर करेंगे। दूध पीने से किसी को नुकसान होता है तो दूध नहीं पिए। मट्ठा पीने से, छाछ पीने से किसी को नुकसान है, ना पिए। आप हमसे कहिए कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, हमसे कहिए आप कोई ठंडा पानी पी लीजिए, हम पी नहीं सकते, हमने तो बरसों से नहीं पिया। और जैसे ही हमने पिया, वैसे आप हमें नॉर्मल पानी, आप घड़े का पिला दो, हमें कुछ नहीं होगा। आप हमें फ्रिज का पानी पिला दीजिए या वैसे ठंडा पानी पिला दीजिए, रूह अफ़ज़ा पिला दीजिए, तो समझ लीजिए कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो व्यक्ति की तासीर पे भी डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि 2026 के अंदर जो भी हमने जो उपाय हैं कि सूर्यदेव को जल देना, भगवान शिव को जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष पे जल देना, तो इन चीजों से आप अपने घरों को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए यदि बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करने के लिए मैंने बहुत बार बता दिया कि ये 2026 मील का पत्थर साबित होगा। इतिहास रचने का वर्ष है ये, इसे नॉर्मल ना समझे। इन लोगों के पाखंड में आके अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। 2026 मिस हो गया तो ये निश्चित है कि आप 12 साल पीछे चले जाएंगे। जिन लोगों को सफलताएं नहीं मिली वो इस बार सफलताएं उनको 100% मिल जाएंगी, अपने आप नहीं मिलेंगी। चलिए फिर इसी नोट पे हम ये पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। तो सारे लोगों को विशेष ध्यान देने की यही आवश्यकता है कि अपने अपने कुंडली के ग्रह नक्षत्रों पर ध्यान दें, इन पाखंड और ज्योतिषों के अंधविश्वास में ना पड़े। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता पाने के लिए ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी तरीके से अच्छा है, धन के लिहाज से बहुत अच्छा है, इनकी ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है। जिनकी कितनी भी खराब से खराब राशि भी सारे लोग बता रहे हो, उनके लिए भी सोने पे सुहागा है। यदि वो चेंज करेंगे तो कर सकते हैं। मैंने पहले बताया, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन चेंज एवरीथिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा, और मैं चाहता हूं कि आपने जो भी, जैसे इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है, आप अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इसको जरूर साझा करें, ताकि उनके जीवन को भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।